की लड़ाई हो, चाहे जल जंगल जमीन का अधिकार हो, या वो राजधानी गैरसैंण का मुद्दा, बहुत कुछ छोड़ा है इस पहाड़ के लिए। और केवल हमने नहीं बल्कि स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी, जिनके सुपुत्र पुष्पेश त्रिपाठी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी गुरुजनों का, विशेषकर किरोड़ा सर का, कि आपने इस थीम पर, पहाड़ बचाओ पहाड़ बसाओ की थीम पर हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को और पहाड़ की पीड़ा को मंच देने का काम किया है। मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह से प्रतिभाग यहाँ पर कर रहे हैं, और जब प्रतिभाग करते हैं तो किस तरह से अभिभावकों के जो चेहरे हैं वो खिल जाते हैं अपने बच्चों को देखकर। आप यदि एक नेता के तरीके से, दृष्टिकोण से ये सब देखें तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अभी पीछे जो शिवरात्रि हुई उसमें 7 वर्ष का एक बच्चा एक वाहन से टकराया, गैरसैंण की बात कर रहा हूं, और अस्पताल के अभाव में उस बच्चे को जान देनी पड़ी। उसी गैरसैंण की बात वहां पे यहां पे कर रहा हूं जहां पर कंडारी खोर गांव की एक महिला जो गर्भवती थी, बिना अस्पताल के दम तोड़ा उन्होंने। तो पहाड़ बचेगा कैसे, पहाड़ बसेगा कैसे, ये केवल नारे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज हमारी बोली भाषा है, वे अभी तक जो है राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिला। तो संस्कृति गानों तक तो ठीक है, पर हमारी भाषा, हमारी परंपरा, इनको दर्जा कब मिलेगा? जिस गैरसैंण में, जिस चौखुटिया के क्षेत्र में एम्स जैसा अस्पताल होना चाहिए था, वो कब होता? जब राजधानी गैरसैंण होती। पहाड़ की राजधानी गैरसैंण का 26 वर्षों से मजाक बना के रख दिया। आज हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो जब जंगल घास लेने जाते हैं तो वन विभाग के लोग कहते हैं कि ये घास हमारी संपत्ति है, आप घास नहीं काट सकते, आप बांझ नहीं ला सकते, बुरांस नहीं ला सकते, काफल नहीं तोड़ सकते। तो पहाड़ तब बचेगा और तब बसेगा जब जय पहाड़, जब जय पहाड़ी बोलने वाले लोग सत्ता पर होंगे, राजधानी गैरसैंण होगी, जल जंगल जमीन का अधिकार होगा, और पहाड़ का बच्चा जो है पहाड़ के लिए तैयार होगा। वो यहां से पलायन करने के लिए तैयार नहीं होगा कि 10वीं पास यहां से करे, 12वीं पास यहां से करे, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करे और उसके बाद जो है विदेश चला जाए। पहाड़ का बच्चा तैयार होगा पहाड़ के लिए। और सब कुछ जो हमारे स्वर्गीय विपिन चंद्र त्रिपाठी जी, हमारे 42 से ज्यादा जो शहादत जिनकी हुई राज्य के लिए, उनका मानना यही था जब पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, गैरसैंण में होगी, जब नेता वो दुख झेलेगा जो जनता झेल रही है। आपने सुना है कि नहीं सुना है, जंगली जानवरों का हमला सबने देखा सुना है? कभी भालू का हमला हो रहा है, कभी गुलदार का हमला हो रहा है। किस पे हो रहा है? नेता पे हो रहा है, जनता पे हो रहा है? जनता पे हो रहा है। तो नेता पे कब होगा? जब वो राजधानी गैरसैंण के उस जंगल में बैठेगा, और जब कभी जंगली जानवर का किसी नेता पे हमला होगा और थोड़ा सा खून बहेगा, तो फिर वो वन नीतियों में बदलाव करेंगे। और जब वो इलाज कराने के लिए अस्पतालों की तरफ जाएंगे, तब देखेंगे यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है। तो अपनी सुविधा के लिए फिर अस्पतालों में क्या होंगे? डॉक्टर भी होंगे। तो जब तक नेता वो दुख नहीं झेलेगा जो हम झेल रहे हैं, जब तक नेता राजधानी गैरसैंण में नहीं बैठेगा, तब तक पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। न तो पहाड़ बचेगा और न पहाड़ बसेगा। इसलिए आप संकल्प बांधकर हाथ उठा के मेरे साथ दोहराएंगे, राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक नारा नहीं, संकल्प है। इन आने वाले
जो पीढ़ी है पहाड़ की, इनको बेहतर भविष्य देना है, जो कि केवल और केवल राजधानी गैरसैंण से ही संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पहाड़, जय उत्तराखंड। धन्यवाद नेगी जी। Recreate the scene. So please put your hands together to welcome the boys of class 7 on the stage to see what's happening at the border.